हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 7th स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं और आज का लेसन है लेसन नंबर 4, न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो चलो देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन कंसेप्ट से। तो क्या कहा है यहाँ पे, सम लाइफ प्रोसेसेस गो ऑन कंटिन्यूसली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो कुछ ऐसी लाइफ प्रोसेसेस है जो कंटिन्यूसली लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती रहती है। Substances which are digested and assimilated for obtaining energy and for the growth and the health of our body are called foodstuffs। तो देखो foodstuffs किसे बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो डाइजेस्ट होंगे हमारी बॉडी में, एसिमिलेट होंगे हमारी बॉडी में, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी। एनर्जी क्यों चाहिए? ग्रोथ के लिए, हेल्थ बनी रहने के लिए बॉडी की। तो ऐसे सब सब्सटेंस जो है, जो यूजफुल है, तो उसे हम बोलेंगे फूडस्टफ्स। वी गेट सेवरल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम फूडस्टफ्स। हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं फूडस्टफ्स से। न्यूट्रिएंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, और 2 टाइप्स में क्लासिफाई होंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है। न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, दिस आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अभी न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ये ज्यादा क्वांटिटी में जरूरत है हमारी बॉडी के लिए, इसे कहेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मिनरल्स, विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और मिनरल्स, विटामिन्स ये कम क्वांटिटी में जरूरत है, तो इसे माइक्रो क्वांटिटीज, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम बोलेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कहा है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड यूजिंग फूड विच टेक्स प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें टेकिंग इन होगा और फूड यूज होगा, विच टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये होगा कहाँ पे? लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इसीलिए इसे न्यूट्रिशन कहा गया है। अभी न्यूट्रिशन की जरूरत क्या है? टू सप्लाई ऑफ द एनर्जी रिक्वायर फॉर डूइंग वर्क, वर्क करने के लिए जरूरत है एनर्जी की, और ये एनर्जी सप्लाई न्यूट्रिशन की वजह से होगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होनी जरूरी है बॉडी की, ये होगा न्यूट्रिशन की वजह से। रिप्लेस एंड डैमेज सेल्स एंड रिपेयर टिश्यूज, डैमेज सेल और डैमेज टिश्यूज होंगे, उनको रिपेयर करने की जरूरत है, तो फिर ये न्यूट्रिशन की वजह से होगा। टू फाइट डिसीज, और कौन से भी डिसीज के अगेंस्ट फाइट करना है तो हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है। एंटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा गया है आगे, सम ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड दस नरिश देमसेल्व्स, दिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो खुद का फूड खुद बनाते हैं, खुद की नरिशमेंट खुद डिसाइड करते हैं, उसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अगला पॉइंट है, देखो क्या कहा है, सम ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो डिपेंड रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, तो इनमें प्लांट आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, तो अपने फूड के लिए वो अलग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेंगे, इन्हें कहा जाएगा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कौन से आएंगे? तो प्लांट्स आएंगे, मोस्टली प्लांट ही अपना फूड जो है खुद बनाते हैं। ओके। और बाकी जो एनिमल्स तो है वो नॉर्मली हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ही आएंगे, क्योंकि वो डिपेंड है प्लांट्स पे। ठीक है। तो ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स, ये कंसेप्ट है यहाँ पे। सो प्लांट ऑल्सो नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ, प्लांट्स को भी अपनी ग्रोथ के लिए जरूरत है फूड की, सो प्रोड्यूस करते हैं अपना खुद का फूड। प्रोड्यूस करने के लिए उनको जरूरत होती है सनलाइट की, और उनके अंदर क्लोरोफिल होता है लीव्स में, क्लोरोफिल्स इन द लीव्स कहा है, तो एक ग्रीन लीव्स है उनमें क्लोरोफिल होता है, और सनलाइट, इन दोनों की मदद से ये अपना फूड बनाते हैं। प्लांट्स मेक देयर फूड इन देयर लीव्स यूजिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ उनको जरूरत है कार्बन डाइऑक्साइड की, और वाटर और मिनरल्स उनको रूट से मिलते हैं, और फिर ये जो लीव्स का जगह है यहाँ पे फूड बनने का प्रोसेस होगा, जो फूड्स की जरूरत होगी प्लांट को। सो ये कंप्लीट प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस को कहा जाएगा फोटोसिंथेसिस। क्या कहा जाएगा? फोटोसिंथेसिस। ठीक है। एक रिएक्शन में उन्होंने बताने की कोशिश की है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट की वजह से फूड बन जाएगा उनका ग्लूकोज में, प्लस ऑक्सीजन भी वहां पे बाहर निकलेगा लीव से। देखो ऑक्सीजन निकल रहा है बाहर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है, एरो देख रहे हैं आपको? यस। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी होगा 6CO2, वाटर यानी होगा 6H2O, तो फूड ग्लूकोज बनेगा C6H12O6, और प्लस ऑक्सीजन क्रिएट होगा 6O2। ठीक है। तो ये रिएक्शन में उन्होंने बताने की कोशिश की है। आगे देखते हैं।
प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। प्लांट्स क्या करते हैं, जो सनलाइट है, लाइट एनर्जी, उसको कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में और स्टोर करके रखेंगे अपने फूड के फॉर्म में। वाटर, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब बाय रूट्स। रूट्स क्या एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर भी, मिनरल्स भी, सॉल्ट भी। द स्टेम ट्रांसपोर्ट देम अप टू द लीव्स, और स्टेम में से ट्रांसपोर्ट होगा लीव्स तक, और लीव्स क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग होती है उनके यहाँ पे, उसे स्टोमेटो कहते हैं। ओके, उनके थ्रू ये CO2 जो है एयर से आएगा। एंड द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द लीव्स, लीव्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जिनमें कंटेन होगा क्लोरोफिल ग्रीन कलर का, विच एब्जॉर्ब सनलाइट, जो सनलाइट पे एब्जॉर्ब करेगा, और हेल्पिंग टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड। और फिर इनकी मदद से, सनलाइट की मदद से ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का कन्वर्जन होगा फूड में, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा ये प्रोसेस में। जो फोटोसिंथेसिस ऊपर प्रोसेस देखी उसी का ये एक्सप्लेनेशन और दिया है। बिसाइड लीव्स, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन सम अदर प्लांट्स लाइक ग्रीन स्टेम्स टू एज दे कंटेन क्लोरोफिल। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगा, स्टेम्स की जगह पे होगा जहां पे स्टेम ग्रीन होंगे। ओके, आगे क्या दिया है देखते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। अभी प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे है देखो, तो आप देख सकते हो यहाँ से जमीन से मेन न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स ऊपर की तरफ जाएंगे लीव्स में, और लीव्स में और बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाए जाएंगे, और जो भी लीव्स में फूड बनेगा वो सब फूड जो है बनने के बाद नीचे की तरफ जाएगा बाकी अदर पोर्शंस के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो सेक्शन ऑफ लीफ कैसे बनाया गया है कि लीफ कैसे होगा उसका पार्ट, सेक्शन ऑफ स्टेम कैसे होगा, एंड सेक्शन ऑफ रूट, रूट कैसे दिखता होगा अंदर की तरफ, उसका स्ट्रक्चर या फिर फंक्शन बताने के लिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, क्या एक्सप्लेनेशन है देखते हैं। टेक अ पंपकिन स्टेम हैविंग 2 or 3 लीव्स, 2 और 3 लीव्स का पंपिंग ले लो। कट इट अंडर वाटर विथ अ शार्प ब्लेड। टेक सम वाटर इन अ conical flask and add 7 to 8 drops of ink to it. Put the pumpkin stem vertically in that flask. Observe the changes. तो एक एक्सपेरिमेंट दिया है, ये आप स्कूल में या फिर अपने क्लासरूम में करके देख सकते हो, जहां पे आपको टीचर्स आपके बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्या है। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ द जाइलम एंड द फेलम। सो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट्स में दो तरह के वेज दिए, जाइलम एंड फेलम। जाइलम ट्रांसपोर्ट मिनरल्स एंड वाटर, तो जाइलम मिनरल्स एंड वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा, ओके, रूट से, एरियल रूट से ऊपर की तरफ प्लांट में। और फेलम ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, जो भी फूड बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, तो बाकी सब पार्ट में जो है ग्लूकोज, ये कलर का जो दिया है यहाँ पे, सो ये फेलम है, और ये ट्रांसपोर्ट करेगा फूड लीव से लेके बाकी सब जो पार्ट्स है प्लांट के वहां तक। ओके, या तो कंज्यूम होंगे या फिर स्टोर किए जाएंगे। दो द प्लांट्स हैव अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दे डू नॉट हैव अ सेपरेट डाइजेस्टिव और एक्सेक्रेटरी सिस्टम। तो उनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसीलिए उनमें प्लांट्स में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है या फिर एक्सेक्रेटरी सिस्टम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस की मदद से प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स भी बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड फ्रॉम कार्बन, ये बनते हैं कार्बन से, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से। कार्बोहाइड्रेट कहां से बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की वजह से। प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। प्रोटीन कैसे बनते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन की मदद से। ओके, सो एयर कंटेन गैसियस नाइट्रोजन। अभी एयर में गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन होता है। प्लांट्स कैन नॉट यूटिलाइज गैसियस नाइट्रोजन, पर प्लांट गैसियस नाइट्रोजन कैसे यूज करेंगे, इट नीड्स टू बी फिक्स कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड्स, क्योंकि वो नॉर्मल गैसेस फॉर्म में है तो यूज नहीं कर पाएंगे, उनको नाइट्रोजन कंपाउंड फॉर्म में चाहिए। तो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑकर्स बाय बायोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिक मेथड्स। तो नाइट्रोजन का ये फिक्सेशन, कंपाउंड फॉर्म में जाने का ये फिक्सेशन जो है, ये बायोलॉजिकल या फिर एटमॉस्फेरिक मेथड से होगा। ओके, बायोलॉजिकल यानी बिकॉज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स की मदद से होगा, या फिर एटमॉस्फेयर की मदद से होगा, और फिर नाइट्रोजन का कन्वर्जन कंपाउंड फॉर्म में होगा, और वो कंपाउंड फॉर्म का नाइट्रोजन है जो प्लांट कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन क्या है देखो। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ब्रिंग अबाउट बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। दो अलग अलग तरह के उन्होंने बताए गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट्स कंटेन द राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और रूट नोड्यूल्स किसके,
लिग्यूमिनेस प्लांट्स जो है होता है उसके राइजोबियम जो होते हैं उनकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से ये हो सकता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, कन्वर्ट इट इनटू इट्स नाइट्रेट अ कंपाउंड। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से ये एब्जॉर्ब किया जाएगा नाइट्रोजन और कन्वर्ट किया जाएगा नाइट्रेट में, और ये नाइट्रेट एक कंपाउंड होगा और ये कंपाउंड यूज होगा प्लांट्स के ग्रोथ प्रोसेस के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एज़ोटोबैक्टर आर प्रेजेंट इन सॉइल। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे एज़ोटोबैक्टर ये ऑलरेडी सॉइल में होते हैं, वो भी कन्वर्ट करते हैं जो एटमॉस्फेयर में गैसेस फॉर्म में जो नाइट्रोजन है उसका नाइट्रेट्स में कन्वर्जन करते हैं, ऐसे भी एज़ोटोबैक्टर जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्या आपको पता है, डू यू नो दिया है एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, लाइटनिंग, थंडरबोल्ट्स ऑकर इन द रेनी सीजन। रेनी सीजन में लाइटनिंग होती है, बराबर। दिस कॉजेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू रिएक्ट विद ईच अदर। इसकी वजह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट होंगे और नाइट्रिक ऑक्साइड क्रिएट होगा, एंड विच इज अगेन ऑक्सीडाइज टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और जिनकी मदद से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्रिएट होगा। द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्स इन रेन वाटर, और ये रेन वाटर में डिसॉल्व होगा एंड कन्वर्ट इनटू नाइट्रिक एसिड, और उनका बनेगा नाइट्रिक एसिड, और ये ऐड होगा सॉइल में रेन वाटर की मदद से, और प्लांट इसे क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और अपनी ग्रोथ के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अभी क्या दिया है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। इन सम केसेस 2 or more than 2 different types of plants live together। कभी कभी ऐसे होता है 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग प्लांट्स है जो एक साथ रहते हैं अपनी नीड कंप्लीट करने के लिए, न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन, सपोर्ट पाने के लिए, विथ ईच अदर्स हेल्प। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ऐसे प्लांट्स को सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहा जाएगा। सम फंगाई ग्रो अराउंड द रूट्स ऑफ सम अदर प्लांट्स। कुछ फंगाई ऐसे होते हैं जो अदर उनके रूट्स जो होते हैं अदर प्लांट्स के यहाँ पे इंक्रीज होंगे, ग्रो होंगे। दिस प्लांट सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द फंगाई एंड इन टर्न। अब ये प्लांट्स क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करेंगे फंगाई को, एंड फंगाई सप्लाई मिनरल्स एंड वाटर टू द प्लांट्स, और फंगाई सप्लाई करता है उनको मिनरल्स और वाटर। तो सम फंगाई एंड अलगाई लिव टुगेदर। कहीं कहीं पे फंगाई और अलगाई एक साथ रहेंगे। तो फंगाई प्रोवाइड्स वाटर, फंगाई प्रोवाइड करते हैं वाटर एंड मिनरल्स एज वेल एज शेल्टर भी अलगाई को, एंड अलगाई रिटर्न में क्या देगा, फूड प्रोवाइड करेगा फंगाई को। लीचेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस बिटवीन अलगाई एंड फंगाई। लीचेन भी एक एग्जाम्पल माना जाता है ये सिम्बायोसिस न्यूट्रिशन के लिए, जिनमें अलगाई और फंगाई इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स दिया गया है। हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। हाउ डू द हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स लीव। तो हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स जो है इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। ओके, तो इनमें किस तरह से ये हो सकता है, सो कैसे उनको फूड मिलता है। हैव यू सीन अ येलो वायर लाइक लीफलेस क्लिम्बर प्लांट ग्रोइंग ऑन अ बिग ट्री। बड़े बड़े ट्रीज पे आपने येलो कलर का वायर के जैसा लीफलेस क्लिम्बर देखा होगा। आपको उसका नाम पता नहीं होगा, पता है तो अच्छा है। ठीक है, द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ अदर प्लांट्स, मतलब ऐसे प्लांट्स जो है जो दूसरे प्लांट्स के बॉडी पे ग्रो होंगे, ओके, उन्हें पैरासिटिक प्लांट्स कहा जाता है। वो उनका फूड वो प्लांट से एब्जॉर्व करके लेंगे, खुद बनाएंगे नहीं, दूसरे प्लांट से एब्जॉर्व करके लेंगे। सो जैसे एग्जांपल दिया लोरेंथस, कस्किसा एटसेट्रा। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, उनमें क्लोरोफिल होता ही नहीं है। कस्केटा इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट, और ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट प्लांट है, और जिसपे हॉस्ट प्लांट होगा वहां पे ये अपना एब्जॉर्ब करेगा जो भी न्यूट्रिएंट्स है। इट इज सेड टू बी कम्प्लीटली पैरासिटिक प्लांट। इसे पैरासिटिक प्लांट कहा जाएगा, और ये खुद का फूड खुद नहीं बना सकता, दूसरे प्लांट्स के फूड को ये एब्जॉर्ब करके उन पे जिएगा। यू मस्ट हैव ऑल्सो नोटिस लैरेंथस दैट ग्रोज ऑन ट्रीज। लैरेंथस भी आपने कभी देखा होगा जो ट्रीज पे बढ़ता है। ठीक है, आगे दिया है इंसेक्टिवाइरस प्लांट्स। वी हैव सीन हाउ सम प्लांट्स फीड अपॉन इंसेक्ट। तो ऐसे प्लांट्स हमने पहले देखे हैं जो प्लांट्स इंसेक्ट पे अपने न्यूट्रिएंट्स डिपेंड रहते हैं, इंसेक्ट को पकड़ते हैं और उनके अंदर से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। दिस इंसेक्टिवरस प्लांट्स जनरली ग्रो इन सॉइल और वाटर डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन कंपाउंड्स। तो ये इंसेक्टिवरस प्लांट्स जो है जनरली कहाँ पे आएंगे, सो सॉइल और वाटर डिफिशिएंट जगह होगी जहां पे नाइट्रोजन कंपाउंड्स होंगे। द प्लांट बॉडी ऑफ द ड्रोसेरा बुर्मोनी हैज अ
फ्लावर लाइक अपीयरेंस। अभी आगे आपको देखो इमेज दी है, ये ड्रोसेरा बर्बेनिकी। ओके, तो ये फ्लावर जैसा एक उनका स्ट्रक्चर होता है। ओके, फ्लावर जैसे वो अपीयरेंस दिखता है उनका। इट ग्रोज क्लोज टू द ग्राउंड, और वो ग्राउंड के नजदीक ही बढ़ते हैं। इट लीव्स आर अट्रैक्टिवली पिंक, और उनके लीव्स पिंक कलर के होंगे और जो अट्रैक्टिव होंगे। ओके, सो और रेड कलर के भी हो सकते हैं। विद द हेयर एट द मार्जिन, ड्रॉपलेट्स ऑफ अ स्टिकी सब्सटेंस फाउंड एट द टिप ऑफ द हेयर्स अट्रैक्ट इंसेक्ट। और उनपे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा वहां पे ड्रॉपलेट्स ऐसे स्टिकी सब्सटेंस जमा होंगे। ओके, जो अट्रैक्ट करेंगे इंसेक्ट को। द साइंटिस्ट जोहानिस बर्मन आइडेंटिफाई दिस प्लांट। साइंटिस्ट जोहानिस बर्मन इन्होंने ये ऐसा प्लांट ढूंढ के निकाला श्रीलंका में 1737 में। इसलिए उनके नेम बेसिस पे ये प्लांट को भी ऐसे ही नेम दिया गया, ड्रोसेरा बर्मनी। ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे हम सैप्रोफाइटिक प्लांट्स में। प्लांट्स विच ऑब्टेन द फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग बॉडीज। ऐसे ही प्लांट्स होते हैं जो डेड बॉडीज और जो ऐसे फूड्स हैं उनपे, डिकेइंग बॉडीज है उनपे डिपेंड रहते हैं और अपना फूड उनसे बनाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको सैप्रोफाइटिक प्लांट्स कहा जाएगा। वेरियस टाइप्स ऑफ फंगाई लाइक मशरूम्स, yeast are saprophytes. Fungi are secret digestive enzymes on the dead remains to digest or break down the carbon compounds contained. अभी फंगाई जो है उनमें सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे जो डेड रिमेन्स टू डाइजेस्ट, जो डेड्स में होंगे और जो डाइजेस्ट और ब्रेक डाउन करने की जरूरत है कार्बन कंपाउंड्स। सो द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज एब्जॉर्ब द ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। और रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या पाया जाएगा? न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करने का। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। This concept refers to the body's need for nutrient, mode of ingestion of food and its use in the body. अब ये कंसेप्ट से क्या पता चलता है कि हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत है, मोड ऑफ इंजेक्शन फूड एंड उसका यूज क्या होगा बॉडी में। न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर वेरियस एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज बॉडी में होती है और उनकी जरूरत है न्यूट्रिएंट्स, और जो हमें मिलती है फूड से। दे आर सप्लाइड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड, और ये अलग अलग पार्ट्स में पहुंचते हैं ब्लड के थ्रू। ओके, द फूड दैट वी कंज्यूम डज नॉट मिक्स विद ब्लड एज इट इज। जो हम खाते हैं फूड वो एज इट इज ब्लड में मिक्स नहीं हो सकता, उनको कन्वर्ट होने की जरूरत है ऐसे सॉल्युबल फॉर्म में जो ब्लड में आसानी से मिक्स हो सके। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेप्स फ्रॉम इंजेक्शन टू इजेशन। तो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है ऐसे पार्ट में एनिमल्स के लिए, इंजेक्शन से इजेशन होने के लिए। इंजेक्शन क्या होगा? फूड इज टेकन इनटू द बॉडी। इंजेक्शन यानी फूड बॉडी में लेना। डाइजेशन क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म्स। एब्जॉर्प्शन का क्या होगा? ट्रांसफर टू सॉल्युबल फूड टू द ब्लड। एसिमिलेशन क्या होगा? यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड बाय सेल एंड टिश्यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिपेयर। एंड इजेशन क्या होगा? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड अनडाइजेस्ट फूड फ्रॉम बॉडी। तो इंजेक्शन टू इजेशन, ये सब 5 स्टेप्स है। ये स्टेप्स होने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। अभी आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा गया है। अमीबा, आगे आपको इमेज दिख रहा है यहाँ पे अमीबा का। डज नॉट हैव ऑर्गन्स लाइक हैंड्स, उनको हैंड्स नहीं होते, माउथ नहीं होता, और वो यूनिसेलुलर एनिमल है। इट कैन टेक इन फूड थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सर्फेस ऑफ इट्स यूनिसेलुलर बॉडी। यूनिसेलुलर बॉडी है तो कहीं से भी वो फूड इनटेक कर सकते हैं। इट सराउंड्स द फूड पार्टिकल फ्रॉम ऑल साइड्स टू टेक इट इनटू द सेल। तो आप इमेज में देख सकते हो, अगर कोई फूड सब्सटेंस उनको लेना है तो सराउंडिंग्स ऐसे क्रिएट करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से सराउंडिंग किया है, और वो सेल के अंदर उसे इन्वॉल्व करके लेते हैं। ओके, इट डाइजेस्ट फूड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। अलग अलग एंजाइम्स की मदद से वो फूड क्या होगा? डाइजेस्ट होगा। अनडाइजेस्टेड फूड इज लेफ्ट बिहाइंड। जो अनडाइजेस्टेड है, डाइजेस्ट नहीं होगा, वो छोड़ा जाएगा और अमीबा आगे बढ़ता है। ओके, आगे बढ़ता है सूडोपोडिया की मदद से। इन यूनिसेलुलर एनिमल लाइक अमीबा, यूग्लिना, पैरामेशियम, ऑल द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑकर विद इन देयर यूनिसेलुलर बॉडी। तो उनमें न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो है वो यूनिसेलुलर बॉडी की मदद से होगा। Insect that have mouth parts for ingestion of food, for example, insect like the cockroach, grasshoppers, which nibble have jaw-like mouth parts. तो ऐसे इंसेक्ट्स जो है वो इंजेक्शन कैसे करते हैं? Butterflies suck food with a tube-like proboscis. Butterflies
सक करते हैं, जो उनका ट्यूब लाइक प्रोबोस्किस होगा। मॉस्किटो भी सेम, बेड बग्स है, वो नीडल लाइक माउथ पार्ट होता है उनका, और उससे वो पियर्स करेंगे। ट्यूब लाइक माउथ पार्ट होगा, उससे वो सक करेंगे ब्लड और अदर फ्लूइड्स। ठीक है, तो इस तरह से वो इंजेक्शन करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड एज। तो एनिमल्स फूड जो लेने के उनकी मेथड है, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन कैसे होगा। पहले आते हैं हार्बीवोरस। हार्बीवोरस जो डायरेक्टली प्लांट्स को ईट करेंगे उनका फूड कंज्यूम करने के लिए, जैसे ग्रेजिंग एनिमल्स होंगे, ग्रेनिवरस आप बोल सकते हो, सीड ईटर्स बोल सकते हो, फ्रूगिवरस बोल सकते हो। ठीक है, सो कार्निवरस किसे बोलेंगे? एनिमल्स जो डिपेंड होंगे अदर एनिमल्स पे, ऐसे एनिमल्स सो फॉर देयर फूड आर कार्निवरस, तो कार्निवरस हो जाएंगे वो। कार्निवरस आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स और फूड। तो कार्निवरस इनडायरेक्टली डिपेंड है प्लांट्स पे, फूड पे, ऐसे बोल सकते हैं हम, क्योंकि कार्निवरस को हर्बीवरस चाहिए और हर्बीवरस को प्लांट्स चाहिए। सो इनडायरेक्टली डिपेंड हुए ना कार्निवरस। जैसे एग्जांपल्स, एनिमल्स दैट फीड ऑन हर्बीवरस, प्रेडिटर्स। एनिमल्स दैट फीड ऑन इंसेक्ट, इंसेक्टिवरस। अभी थर्ड टाइप दिया है ओमनिवरस। एनिमल्स दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवरस। ऐसे एनिमल्स जो अपना फूड प्लांट और एनिमल्स दोनों से लेते हैं, उन्हें ओमनिवरस कहा जाएगा। जैसे मंकी, चिंपैंजी, ह्यूमन। ओके, सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस परफॉर्म द फंक्शन ऑफ क्लीनिंग एंड कंजर्विंग द एनवायरमेंट बाय द वेरी एक्ट ऑफ फीडिंग देमसेल्व्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्लीनिंग एक्टिविटी करते हैं, फंक्शन करते हैं क्लीनिंग का, इन्वायरमेंट कंजर्व करने का। ओके, उन्हें कहा जाएगा स्कैवेंजर्स या फिर डीकम्पोजर्स। तो स्कैवेंजर्स क्या होंगे? वो अपना फूड ऑब्टेन करेंगे डेड बॉडीज पे, जो एनिमल की हो सकती है या प्लांट्स की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल वल्चर, क्रो, हाइना। नॉर्मली एनिमल्स की हो सकती है, सो वल्चर, क्रो एंड हाइना एग्जाम्पल दिए। डीकम्पोजर्स क्या है? ये ऐसे माइक्रोब्स है जो ऑब्टेन करेंगे उनका फूड और डीकम्पोज करेंगे डेड बॉडीज, ऑर्गेनिजम्स ऑफ अदर मटेरियल्स आल्सो। नाउ आगे दिया है सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, some insect, unicellular animals etc. obtain the nutrients by absorbing the liquid organic material from the dead bodies. तो ऐसे इंसेक्ट होते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं जो अपने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेंगे लिक्विड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर्म में डेड बॉडीज से। डेड बॉडीज एनिमल्स की हो सकती है, अदर फॉर्म में हो सकती है एनवायरमेंट में। दिस इज सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। उसे सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाएगा, जैसे कि हाउस फ्लाइज होंगे, आंट्स होंगे, स्पाइडर्स होंगे। नाउ पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहा गया है। हैव यू सीन स्मॉल एनिमल्स ऑन द बॉडीज ऑफ एनिमल लाइक डॉग्स एंड बफेलोस? आपने छोटे छोटे एनिमल्स देखे होंगे डॉग्स के बॉडीज पे, बफेलोस के बॉडीज पे। सो ये छोटे होते हैं। सो ये एनिमल्स को फूड कहाँ से मिलता है? फ्रॉम वेयर डू द वर्म्स इन द इंटेस्टाइन ऑब्टेन देयर फूड? अगर वर्म्स बने हैं इंटेस्टाइन में तो उनको फूड कहाँ से मिलता है? सम एनिमल्स डिपेंड अपॉन अदर एनिमल्स फॉर फूड। कुछ एनिमल्स डिपेंड होंगे अदर एनिमल्स पर। दे कैन ऑब्टेन द फूड ओनली फ्रॉम एनिमल्स ऑन होम दे आर डिपेंडेंट। तो उनको फूड वहीं से मिलेगा जो एनिमल पे वो डिपेंड होंगे, वो एनिमल्स हैं। सो दिस इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसे पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहेंगे। सम एनिमल्स लिव ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ द एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो दूसरों एनिमल्स के बॉडी के सरफेस पे रहेंगे एंड ऑब्टेन देयर फूड बाय सकिंग देयर ब्लड, और उनका ब्लड सक करके उन्हें अपना फूड मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एक्टोपैरासिटिक न्यूट्रिशन। उसे एक्टोपैरासिटिक न्यूट्रिशन कहा जाएगा। और कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जो एक्टोपैरासाइट्स होंगे, जैसे कि लाउस, बेड बग, टीग एक्सेट्रा। एनिमल्स लाइक टेपवर्म एंड राउंड वर्म्स लिव इनसाइड द बॉडी। और टेपवर्म और राउंड वर्म्स जो बोले हैं वो बॉडी के अंदर रहते हैं एनिमल्स के, और उनको वहीं से फूड मिलता है। उन्हें एंडोपैरासिटिक न्यूट्रिशन कहा जाएगा। दिस एनिमल्स आर नोन एज एंडोपैरासाइट्स। उन्हें एंडोपैरासाइट्स कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना लेसन एंड होता है। आपको सब समझ में आया है या नहीं आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हो। और ऐसे ही हमें और भी वीडियोस लाने हैं आपको।